माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग तो भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। भाषण देने का बिल्कुल मकसद नहीं था, लेकिन आप लोगों से मिलने की इच्छा थी, इसीलिए मिलने के लिए आए हैं। केवल 2 बातें करके 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले मेरे पास सूरत के कुछ व्यापारी आए। उन्होंने कहा, जी व्यापार की बहुत बुरी हालत है। वैसे तो पूरे देश के अंदर ही व्यापार की बहुत बुरी हालत है। पहले अगर किसी का 100 रुपए का व्यापार होता था, अब 70 रुपए का बच गया है। बढ़ोतरी होना तो दूर की बात है, लोगों का व्यापार पूरे देश के अंदर ही कम होता जा रहा है। तो सूरत से कुछ महीने पहले, मार्च के महीने में तो जौहरी आए थे, कुछ कई सुनार आए थे, ज्वेलर्स आए थे। उनके ऊपर सरकार ने 1% ड्यूटी लगा दी थी। वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, पूरे देश के लोग थे। मैं उन सबको लेकर राष्ट्रपति जी के पास भी गया, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मानी। लेकिन अभी 2 महीने पहले सूरत के और व्यापारी आए मुझे निमंत्रित करने के लिए कि आप सूरत में आइए। और सूरत में आके उनको पता चला दिल्ली के अंदर हम व्यापारियों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमने कई चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिया इस बार, कई चीजों के ऊपर, जैसे मिठाई, नमकीन, ई रिक्शा, कपड़े, चप्पल, मार्बल, लकड़ी। 12.5% टैक्स होता था, हमने 5%, 7.5% टैक्स कम कर दिया दिल्ली में। तो जब उनको ये सब पता चला तो वो आए, बोले आप हमें हमारे यहां भी आइए और हमसे भी, सूरत के व्यापारियों से बात कीजिए। फिर सूरत से बहुत माल दिल्ली आता है ट्रकों में, तो उन्होंने कहा हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, आप वो समस्याएं भी सुनिएगा। मैं तैयार हो गया। 10 जुलाई तारीख तय हुई, तो मैंने कहा मैं 9 जुलाई को आऊंगा। जब गुजरात आ रहे हैं तो गुजरात की यात्रा तो सोमनाथ जी के दर्शन से शुरू होनी चाहिए। तो मैंने कहा पहले सोमनाथ जी जाएंगे, फिर सूरत आएंगे। ये क्या है? तो कोई बात नहीं। तो लेकिन कुछ दिन पहले पता चला, उन व्यापारियों का मेरे पास फोन आया, बोले जी गांधीनगर से लगातार धमकियां आ रही है कि अगर आपने केजरीवाल को बुलाया तो तुम्हारा व्यापार बर्बाद कर देंगे हम लोग। मैंने कहा मेरा मकसद आपका व्यापार बर्बाद करने का नहीं है। अगर इस तरह से धमकी दे रहे हैं तो आप लोग तय कीजिए। वो बेचारे डर गए व्यापारी, और उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। अब आनंदीबेन जी को मुझसे इतना क्यों डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे तो वो इश्तिहार लगाते हैं कि 2 दिन गुजरात में भी बिताइए, तो मैं तो 2 दिन गुजरात में बिताने के लिए आ रहा था। लेकिन उनको इतना डर लगता है, वो धमकियां दे दे के बोले जी गांधीनगर से बहुत फोन आ रहे हैं कि अगर तुमने किसी को भी बुला लो, केजरीवाल को नहीं बुलाना। तो मैंने कहा ठीक है, आनंदीबेन जी सूरत की मीटिंग कैंसिल कर सकती हैं, आनंदीबेन जी भगवान शिव के साथ जो मेरी मीटिंग है उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं आऊंगा, सोमनाथ जी का, शिव जी महाराज का दर्शन करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो आज सोमनाथ जी के दर्शन किए, दिल को बहुत अच्छा लगा। हार्दिक पटेल के ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। हार्दिक पटेल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। एकनाथ खड़से
जो दाऊद इब्राहिम से बात करता है उस पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाएंगे, वो उनकी पार्टी का है। हार्दिक पटेल जो अपने समाज के लिए लड़ाई कर रहा है, पाटीदार समाज के लिए लड़ाई कर रहा है, उसके लिए ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। ये तो पुलिस का अत्याचार चल रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर ये पुलिस का अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं, ऐसे ही गुजरात के अंदर ये पुलिस का अत्याचार यहाँ की जनता के ऊपर कर रहे हैं। हार्दिक पटेल को बेल मिल गई कल देशद्रोह के मुकदमे में, और मुझे बताया गया है कि एक और मुकदमा है, उसमें भी जल्दी बेल मिल जाएगी और जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। सौराष्ट्र के व्यापारियों का मेरे पास फोन आया, बोले जी गांधीनगर से लगातार धमकियां आ रही है कि अगर आपने केजरीवाल को बुलाया तो तुम्हारा व्यापार बर्बाद कर देंगे हम लोग। मैंने कहा मेरा मकसद आपका व्यापार बर्बाद करने का नहीं है। अगर इस तरह से धमकी दे रहे हैं तो आप लोग तय कीजिए। वो बेचारे डर गए व्यापारी और उन्होंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। अब आनंदीबेन जी को मुझसे इतना क्यों डर लगता है मुझे समझ में नहीं आया। दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद से कई टीचर्स दिल्ली आए थे, अध्यापक आए थे, जंतर मंतर पे बैठे थे, वो भी मेरे से मिलने के लिए आए। उनकी कुछ डिमांड्स थी गुजरात में। उन्होंने कहा जी अध्यापकों के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। इनकी नजर में बस बीजेपी वाले देश भक्त हैं, बाकी सारे देशद्रोही हैं इनकी नजर में।